ब्रह्मांड पर एक ऐसा समय आया जब देवता भी भयभीत थे। असुरों को एक के बाद एक ऐसे वरदान मिल रहे थे कि वे अजेय होते जा रहे थे। स्वर्ग डगमगा रहा था, धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी थी। और तब स्वयं पालनकर्ता भगवान विष्णु को एक देवी के चरणों में जाना पड़ा। जी हां, वही विष्णु जिनके एक संकेत पर सृष्टि संतुलित हो जाती है। उन्हें भी एक वरदान की आवश्यकता पड़ी थी। कहानी शुरू होती है क्षीर सागर से। शेषनाग पर विराजमान विष्णु गहन चिंतन में डूबे थे। उन्होंने देखा कि असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें मिले वरदानों के पीछे स्वयं आदिशक्ति की छाया थी। बिना उस शक्ति की कृपा के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती थी। तब विष्णु ने निर्णय लिया, वे तप करेंगे। वे हिमालय की एक गुप्त गुफा में गए। वहां उन्होंने मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी की आराधना आरंभ की। 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया गया। दिन बीतते गए, हर दिन एक कमल चढ़ाया जाता। अंतिम दिन जब गिनती हुई तो एक कमल कम था। क्षण भर के लिए सृष्टि जैसे थम गई, लेकिन विष्णु विचलित नहीं हुए। उन्हें कमल नयन कहा जाता है। उनकी आंखें स्वयं कमल के समान थीं। उन्होंने निश्चय किया, यदि एक कमल कम है तो अपनी एक आंख ही अर्पित कर देंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी उंगली से आंख निकालने का प्रयास किया, अचानक प्रकाश का विस्फोट हुआ। पूरा ब्रह्मांड देवी के तेज से भर उठा। देवी प्रकट हुई। उनकी मुस्कान में करुणा थी, पर स्वर में अपार शक्ति। हे विष्णु, देवी बोली, तुम सृष्टि के पालनकर्ता हो, फिर भी तुमने अपने अहंकार को त्याग कर मुझे पुकारा। यही तुम्हारी महानता है। विष्णु फोल्डेड हैंड्स झुक गए। उन्होंने कहा, माता, मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे मैं हर युग में अधर्म का नाश कर सकूं। जब भी मैं अवतार लूं, आपकी महाशक्ति मेरे साथ रहे। देवी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हारे प्रत्येक अवतार में मेरी शक्ति साथ होगी। जब तुम राम बनोगे, मैं सीता बनकर आऊंगी। जब तुम कृष्ण बनोगे, मैं राधा और लक्ष्मी रूप में प्रकट होंगी। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। उसी क्षण से यह सत्य स्थापित हो गया। देव भी शक्ति के बिना अपूर्ण हैं। कहते हैं, उसी दिन से विष्णु के हर अवतार में एक दिव्य स्त्री शक्ति अनिवार्य रूप से साथ प्रकट होती है। यह कथा हमें सिखाती है, असली महानता शक्ति पाने में नहीं, बल्कि उसे पाने के लिए विनम्र होने में है। अगर आप भी मानते हैं कि बिना शक्ति के कोई देव पूर्ण नहीं, तो कमेंट में जय महाशक्ति जरूर लिखें।